हाउ टू ब्रेक कट ऑफ बैरियर इन यूपीएससी प्रीलिम्स। ये एक ऐसा सवाल है जो हर बच्चे के मन में आता है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। हर साल न जाने कितने बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर जो है मेरा 5 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से, एक एक डेढ़ मार्क्स से रह गया। ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ के आसपास हैं, 10 मार्क्स तक जो है वो फ़र्क है, तो इट मीन्स कि आपने जो पढ़ा है वो यूपीएससी के हिसाब से पढ़ा है। लेकिन मार्क्स फिर भी कम क्यों आए, ये जानना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी 80 से 90, अगर मान लीजिए कट ऑफ 100 है, तो 80 से 90 वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं है। बट यहाँ पे यूपीएससी में सिर्फ नॉलेज नहीं होती, यहाँ पे जो एक प्रैक्टिस होती है कि टेस्ट को प्रैक्टिस करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस वीडियो के अंदर मैं ये पूरा इसको खोल के रख दूंगा। आप ये समझो कि जब भी कोई काम करते हैं, जैसे आपने कोई गाड़ी की सर्विस करवाने गए, वो बंदे को नॉलेज इतनी नहीं है लेकिन गाड़ी की सर्विस कर देता है। दूसरा वहीं पे जिसने पूरी इंजीनियरिंग की हुई है, उसको नॉलेज पूरी है लेकिन वो सर्विस नहीं कर पाता। उसको भी बहुत सी जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी जाके काम होता है। ये हमारी सोसाइटी में आप आम देखते हो। तो ऐसा आप कैसे मान सकते हो कि यूपीएससी के अंदर आपने पढ़ा है, उसको याद कर लिया और फाइनल एग्जाम में गए और सब कुछ ठीक हो गया। जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये फीलिंग की बात भी होती है। बहुत से हर साल क्वेश्चन आते हैं, जैसे वायरस के ऊपर आ गया, नो करके आ गया या ऑल करके आ गया। ऐसे बहुत से जो है कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। कीवर्ड्स होते हैं जो आपको ऐसा ना लगे कि एग्जाम में पहली बार देखा है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको वो नहीं आता और बच्चे छोड़ आते हैं। जबकि जब आप वहाँ पे ऑप्शन पढ़ते तो आपको कोई ना कोई क्लू मिलता, आप उसको सॉल्व कर पाते। इसके अलावा ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपको इतना श्योर नहीं है, बच्चे उसी के ऊपर टाइम लगा देते हैं कि उसको पढ़ते हैं कि मुझे ये आता नहीं, ये सही है या गलत है। जबकि वो देखते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो मीडियम है और थर्ड स्टेटमेंट उनको आती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब ये जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, जब थर्ड स्टेटमेंट उसको पता है कि ये सही है, उसी के पेज के ऊपर आंसर है, क्योंकि वो थर्ड ऑप्शन एक में ही फिट बैठ रहा है, या उसको लग रहा है गलत है तो बाकी जो एक ऑप्शन में तीसरा नहीं है बाकी सभी में है, तो वहां से वो एलिमिनेट कर सकता था। लेकिन ये काम कैसे हो, ये काम होता है दोस्तों प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा गलतियां करो, जितनी कर सकते हो करो, अभी करो, लेकिन एग्जाम के अंदर नहीं। आप 1 साल के ऊपर जो है, आप 1 साल का दाव लगा के चले जाते हो एग्जाम के अंदर, और जब वापस आते हो तो वही गलतियां बार बार रिपीट होती हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं मैं अगली बार अच्छे से पढ़ूंगा, देन अगेन आप किताबें खोलते हो, नोट्स नए बनाते, उसका कोई फायदा नहीं। जब तक आप इस बात को नहीं समझते कि नॉलेज जो है वो आपका क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है टेस्ट जो है जो आप देते हो वो स्किल काम आती है। तो स्किल के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपने बहुत सी गलतियां जो मैंने अभी बताई 2-3 यहाँ पे, तो वो गलतियां आप यहीं पे कर जाते हो, एग्जाम के अंदर वो रिपीट नहीं होती। उससे जो है 4 से 5 मार्क्स का आपका सीधा ही फर्क पड़ता है। दूसरी बात है कि ये रिवीजन का भी टूल है, तो मतलब आपने पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, ये बोरिंग प्रोसेस होती है रिवीजन सबसे। तो आप क्या करते हो, टेस्ट सॉल्व करते हो, वहां पे कोई क्वेश्चन देखा, अच्छा ये मुझे नहीं आता, देन आप उसको याद करते हो और सोल्यूशन पढ़ते 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 वो पूरा रिवाइज हो जाता है। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो टेस्ट सीरीज के दम पे ही प्री निकाल देते हैं, लेकिन उनका कभी मेंस नहीं निकलता। इसीलिए एक बैलेंस अप्रोच जरूरी होती है। तीसरा है कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी को हम समझते हैं। साइकोलॉजी से मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने कोई ऐसे क्वेश्चन डाल दिया, जीन एडिटिंग की एप्लीकेशन बताओ, क्या एग्जामिनर, अगर मैं एग्जामिनर हूं, क्या मैंने सारी दुनिया की किताबें पढ़ ली? क्या मेरे पास इतनी नॉलेज है कि यही एप्लीकेशन है या ये एप्लीकेशन है ही नहीं, चाहे दुनिया की किताबें खोल लो? नहीं, एग्जामिनर की एक रीच होती है। तो वो रीच जो है, जैसे सम करके जो है इन्वायरमेंट के अंदर आपको क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन को नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कट ऑफ से ऊपर रहना जरूरी है। अब देखो, कट ऑफ से मान लीजिए 10-12 मार्क्स आप ऊपर हो, तो आपको पता है मैं उस डिबेट में ही नहीं हूं जो ये बोल रहे हैं कट ऑफ नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो मैं सीधा स्ट्रेट यहाँ पे मेंस की तैयारी करूंगा। और मान लीजिए अगर आप कट ऑफ के आसपास भटक रहे हो, तो आपने 10 से 15 दिन यहाँ पे भी खराब करोगे प्री के बाद, एंड देन ये 10-15 दिन जो अच्छे कट ऑफ के बाद अच्छे मार्क्स लेके बैठा है, वो 10-15 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा। तो हर एक एरिया के ऊपर आप जो है मात खा रहे हो, तो ये गलती कभी भी आपने करनी नहीं, ये आप जान लो।
ठीक है, अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे तो दोस्तों आप देखना आपका प्री भी क्लियर होगा, आप मेंस भी लिखोगे एंड देन मेंस भी क्लियर होगा। अगर आप ये बात पे यकीन नहीं है तो यूट्यूब पे खंगालना शुरू करो कि जो भी टॉपर्स हैं उनमें क्या खास थी। वो हमेशा बोलते हैं कि मैंने बहुत से टेस्ट दिए हैं। अब टेस्ट भी क्वालिटी के होते हैं, टेस्ट के अंदर ये नहीं कि आपने कोई भी जो है टेस्ट वो उठा लिया। जैसे स्लीपी के जो टेस्ट है वो स्लीपी के टेस्ट हैं, जैसे साइंस एंड टेक वो मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ। मुझे पता है ये क्वेश्चन अगर टेस्ट सीरीज के अंदर है तो वो क्यों है, उसका कोई रीज़न है और वहाँ पे स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए ताकि यूपीएससी के लेवल को मैच कर पाए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही कोई टेस्ट दे दोगे देन सोचोगे यूपीएससी में जाके फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा है कि पूरा सिलेबस वो कवर करे। बहुत बार क्या होता है कि बहुत ही वास्ट टेस्ट बना दिए गए, पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाल दी, आप उतनी वहाँ पे याद ही नहीं कर पाते और एट द एंड हम वहाँ पे लूज़ कर जाते हैं। इसके अलावा ये हम ध्यान रखते हैं कि जो कोर सिलेबस है पूरा कवर हो, कोई भी टॉपिक रहे ना और इन डेप्थ वो कवर हो, ताकि यूपीएससी जो मर्जी पूछ ले बस उसमें से आएगा ज़रूर। इसके अलावा यूपीएससी माइंडसेट को हम हमेशा ही उससे मैच करते हैं, क्योंकि अगर मैं साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही बेस्ट हूँ जो साइंस एंड टेक को मैच कर पाऊंगा। तो ये हमेशा मैं मानता हूँ और इसका रिजल्ट भी आप हर साल देखते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्लीपी की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करती है और इसीलिए जो बैच 2 है स्लीपी का दोस्तों ये स्टार्ट होने जा रहा है 31 अगस्त से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि टोटल 31 टेस्ट है, एफएलटी जो फुल लेंथ टेस्ट है वो 7 है। तो मतलब हर एरिया के ऊपर बेसिक भी हैं, एडवांस भी हैं, करंट अफेयर के भी हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और ये जो है दोस्तों इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा वो है 23%। 23 मतलब 15 अगस्त और 8 स्लीपी की 8th एनिवर्सरी है 12 से 16 के बीच में। इसके लिए आप कोड यूज़ करना स्लीपी GR8। ये अगर आप कोड यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिट इसका मिल जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी ज्वाइन करो। मैंने स्लीपी की जो टेस्ट सीरीज़ है क्योंकि हम हैंडल करते हैं तो मैंने इसके आपको पॉजिटिव बेनिफिट बताए। आप कोई भी करो लेकिन करो ज़रूर। अगर आप स्लीपी की करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू आर वेलकम और मैं वादा करता हूँ ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। आप इसे दोगे तो एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।